हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे किसका, काइनेमेटिक्स का अगला लेक्चर, जो कि क्या है, एज प्रोमिस्ड PYQs। ओके, काइनेमेटिक्स का हम PYQ सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। जेई एडवांस का, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन एंगल थीटा है। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, g हो गया। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d, कितना है, कुछ एक रेंज d जा रहा है। इफ एट द हाइएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर्स ए डिफरेंट रीजन where the effective acceleration due to gravity is g dash equals to g by 0.81। यानी कि क्या बोला है, समझो, यहाँ से ऐसे जा रहा है एंड मैक्सिमम हाइट पे वो एक ऐसे रीजन पे पहुँच गया जहाँ पे उसका ग्रेविटी चेंज हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो उसका इफेक्ट लगना है, एक्सेलरेशन लगना है, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। देन द न्यू रेंज इज d डैश, ठीक है, इक्वल्स टू n डॉट डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n कितना होगा हमको वो निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बिकम्स 0, हमको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमने देख रखा है लास्ट वाले में लेक्चर में, ठीक है। एंड द प्रोजेक्टाइल मूव्स हॉरिजॉन्टली, हाइट पे आया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू वाई इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा, ठीक है। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू g बाई 0.1, तो न्यू रेंज हमारा r बिकम्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द न्यू रेंज इज 0.81 टाइम्स द ओरिजिनल रेंज। सो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0.81, जो ये फैक्टर अरे जो ये फैक्टर के कारण आपका चेंज हो रहा था वही आपका n बनेगा। सो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैंने ताकि लगे कि अरे ये तो पढ़ाया नहीं, ताकि आपको दिमाग में रहे। अब बैठ गया, ऐसा कुछ आया तो कैसे बिठाना है, जो हमको फैक्टर दिया है g बाई जो भी हमको n दिया हुआ रहेगा वही हमको उसमें पुट कर देना है। नेक्स्ट है नीट 2021 का, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितने एंगल पे, किसी एक एंगल 30 डिग्री पे। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट का कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, पुट कर दो वैल्यूज़, कितना आ गया, 5 मीटर आया। आपको u दिया हुआ है 20, एंगल दिया हुआ है 30 और g आपको पता है, यहाँ पे हम 10 लेके पकड़े, 9.8 लेके भी पकड़ो, कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 5 के आसपास ही है, उससे छोटा तो कुछ है नहीं, ज़्यादा बाकी सारे बड़े हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 मीटर होगा। यानी कि जब हमारा ऑप्शंस में गैप बहुत है तब हम 10 लेके पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया, तब आप नहीं लेके पकड़ पाओगे 9.8, ठीक है, नहीं 10 लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर, कुछ एक मैक्सिमम हाइट 120 मीटर गया एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, वापस ग्राउंड पे आना है। ऑफकोर्स हवा में तो रहेगा नहीं, अचानक से चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा, आधा वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस, बॉल है, गिरा, फिर से तो बाउंस करेगा ना, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना अभी एंगल बना है, 30 डिग्री बना है, पहले कितना बन रहा था 45 डिग्री, अभी कितना बना रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंसेस, यानी कि उसने जो कितना काइनेटिक एनर्जी था उसका कितना लूज हो गया, आधा उसका गया, तो बचे हुए एनर्जी से वो कितना दूर जाएगा हमको वो निकालना है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाउंस कितना होगा, हाफ mv² होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है, तो लूज के बाद कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका अगर मैं हाफ करूँगा 1/4 हो जाएगा, ओके। तो v फाइनल कितना होगा, v/√2 होगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड आफ्टर द बाउंस वो कितना होगा, v² फाइनल, वही फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुई है, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो गया, तो v/√2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g कितना आया, v²/8g, ठीक है। अब जितना भी वेलोसिटी का अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 40, 100 जो भी है उसको पुट कर दो, आपका वैल्यू आ गया, ओके।
गिवन द मैक्सिमम हाइट बिफोर द बाउंस इज 120 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना बिफोर बाउंस यानी कि गिरने से पहले यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना है आपका 120 मीटर है। वी कैन कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, एच इनिशियल कितना होगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। अब बिठा देंगे हम यहाँ पे इनिशियली हमको इसका देखो यहाँ पे हमको क्या है इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो एक इसका निकल ही जाएगा। बिठा दो कितना है वी स्क्वायर बाई 4g, इसको इक्वट कर दो 120 मीटर के साथ, 4g उधर चला गया 4 इंटू कितना 9.8 या 10 ले लो, कितना आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 480, वी इक्वल्स टू रूट ओवर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इनटू द इक्वेशन ऑफ एच फाइनल कितना आएगा 480g बाई 8g, कितना आया आपका 60 मीटर। क्लियर हुआ? ओके, सिंपल इजी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी है। ठीक है, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो कैसे अभी तक तो नहीं पढ़ाया, बेटा आपको पूछ के नहीं आएगा। ठीक है, आपने सिर्फ प्रोजेक्टाइल पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल का ही आएगा, सब कुछ मिल मिला के ही आएगा। 11 का कुछ 12 के टॉपिक के साथ कंसेप्ट मिला के आएगा, तो कुछ 11 का अपने दूसरे के साथ आएगा, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आएगा, वैसा कुछ गारंटी नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, JEE Advanced 2014, एयरप्लेन A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angles 30 and 60 डिग्री। यानी कि A आपका किससे मूव कर रहा है 30 डिग्री से मूव कर रहा है, एंड B आपका किससे मूव कर रहा है 60 डिग्री से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द स्पीड ऑफ A इज 100 √3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्जर्वर इन A फाइंड्स B एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, यानी कि A मूव कर आपका 100 √3 मीटर पर सेकेंड से टाइम 0 पे, यानी कि इनिशियली हमने किया, और जो ऑब्जर्वर इन A है, ठीक है, जो 100 √3 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, वो B को कितने डिस्टेंस पे देख रहा है 500 मीटर के डिस्टेंस पे देख रहा है। द ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। क्या देख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इफ ए t इक्वल्स टू t0 A जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय B, यानी कि एक टाइम है t0 जहाँ पे A जैसे तैसे B से हिट होते होते बचता है। ठीक है, फाइंड t0, वो t0 क्या होगा हमारा। चलो वेलोसिटी कंपोनेंट्स Vx x कंपोनेंट, y कंपोनेंट cos 30 100 √3 बाई 150 मीटर पर सेकेंड आया, और ये आपका कितना आएगा 86.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेट स्पीड ऑफ bv हमको इसी का तो निकालना है, हमको नहीं पता कितना है, कंपोनेंट ले लेते हैं। vb का कितना आएगा 0.5 vb और sin 60 का कितना आएगा 0.866 vb। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये थोड़ा बड़ा होगा। ओके, कितना होगा b का a के रेस्पेक्ट में, यानी कि सबका कंपोनेंट अपना अपना माइनस होगा, x कंपोनेंट x के साथ, तो bx का bx माइनस ax 0.5 vb माइनस 150 और vb y माइनस ये 0.866 vb माइनस 86.6। ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर मोशन इज एफ रे। परपेंडिकुलर मोशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला आपको वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, तो हम लोग परपेंडिकुलर वाला ही केस लेंगे। बी मूव्स परपेंडिकुलर टू एस मोशन इज एफ रे, मीनिंग वी बी इज परपेंडिकुलर टू एस मोशन वेक्टर। तो स्लोप कंडीशन कितना हो जाएगा आपका वी बी ए डॉट वी ए, परपेंडिकुलर में 0 आना है हमारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वी बी एक्स डॉट वी एक्स प्लस वी बी वाई डॉट वी ए, यानी कि x का x के साथ y का y के साथ कितना आना है 0 आना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, x वाला इधर ले आया, y वाला इधर पुट कर दिया 0 के साथ। अब इसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं, सॉल्व फॉर वी कंप्यूट टर्म्स। ये वाला पार्ट आपका, इसको पहले अलग से किया, इसको पहले अलग से किया, और जिनका दिमाग शार्प है वो एक बार में एक ही लाइन में करेंगे। चलो करके कितना आया हमारा 75 वी माइनस 22,500 प्लस 75 वी माइनस 77,499 तो टोटल हमारा वी बाद में कितना आ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड आया सॉल्व करके। ठीक है, हमको क्या मिल गया वी मिला है। क्वेश्चन क्या पूछा है t0 पूछा है, वी निकाल के खुश मत हो जाओ, t0 वी निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अलोंग लाइन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का होल रूट ओवर
एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट का होल स्क्वायर, हम ये निकालते आ रहे हैं, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस अलॉन्ग एज मोशन कितना बोला था हमको 500, यानी कि इनिशियली कितना बोला था 500 बोला था, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देंगे, वी बी ए एक्स पुट किया, हमारा कितना आया -50 मीटर पर सेकेंड आया, और ए वाई का कितना आया 86.6 मीटर पर सेकेंड आया। वही सेम इसी में पुट करते जा रहे हैं हम लोग, इसी में ही पुट करते जा रहे हैं। वी बी हमारा निकल गया, वही निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कितना आया 100 मीटर पर सेकेंड आया। कब का बात है, जब डिस्टेंस हमारा 500 मीटर है, ओके। तो टाइम टू एडजस्ट, जस्ट अवॉइड कोलिजन, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं t0 निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन 500/100 कितना आ गया आपका 5 सेकेंड, यानी कितने सेकेंड्स बाद 5 सेकेंड बाद। क्लियर हुआ। तो लास्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस मेजॉरली आपका नहीं आते हैं, लेंथी इतना सॉल्व करने वाला, बट कभी कभी आ भी जाते हैं। एंड ऐसे क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं, और इसका थोड़ा छोटा कॉम्पैक्ट पार्ट आपको जेई में भी पूछ सकता है, नीट में भी पूछ सकता है। तो हमको रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बहुत सारा केसेस था, पहले रिलेटिव मोशन है, इतने डिस्टेंस पे इतना है, कौन से टाइम पे जाके होगा, तो हमको बहुत सारा चीज़ें पहले एक दूसरे के साथ निकालना पड़ा था। तो अगर हमारा रिलेशन क्लियर नहीं है, अगर हमारा फॉर्मूलाज दिमाग में क्लियर नहीं है, एंड अगर हमारा एल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्वेश्चन का सत्यानाश होना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको हम कुछ और PYQs लेके आएंगे, ओके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।